सेंडोना का रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर अब हम ट्रेन का इंतज़ार करेंगे। ये ट्रेन के साथ साथ रोड भी हैं, ज़िंदगी रवां दवा है। ये ट्रेन आ चुकी है, ये देखिए यहाँ की ट्रेन। वेरोना सिटी की क्या जो है वो तारीख है और यहाँ की इमारतों के क्या मनाज़िर। हेलो गाइस, फाइनली मैं रेलवे स्टेशन पहुँच चुका हूँ। ये सेंडोना का रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर अब हम ट्रेन का इंतज़ार करेंगे। ट्रेन आने वाली है और इस ट्रेन में जो है वो बिल्कुल हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह का यहाँ का रेलवे निज़ाम है। ये लोग हैं, ये खड़े हैं, बिल्कुल छोटा सा प्लेटफार्म है, ना तो कोई अंदर किसी किस्म की कोई लगेजेस, कोई यहाँ पे कोई स्टॉल या कोई इस तरह की कोई कुर्सियाँ, कोई बेंच वगैरह कुछ भी नहीं है। बिल्कुल टाइम पर लोग आते हैं, टाइम की पाबंदी सीखनी है तो इनसे सीखें और टाइम पर चले जाते हैं। ये लोग इंतज़ार में हैं अपनी अपनी गाड़ियों की, ये गाड़ियाँ इनकी आएँ और ये अपनी मंजिल की तरफ जाएँ। मेरी अगली मंजिल है, वहाँ मैं आपको पहुँच के आपको अपडेट करूँगा। लेकिन बड़ा ज़बरदस्त यहाँ का एनवायरनमेंट है और सब ऑनलाइन टिकट अपना ले चुके हैं। ऑनलाइन टिकट लेने के बाद जो है सब अपना अपना सफ़र शुरू करते हैं। कोई किसी को क्रॉस नहीं कर सकता। अपने टाइम वाली ट्रेन पे जो है वो उसमें बैठेगा। अभी मैं ट्रेन आती है तो उसके मनाज़र दिखाता हूँ। फाइनली ये ट्रेन आ चुकी है, ये देखिए यहाँ की ट्रेन, ये मनाज़र है, ये ट्रेन है। आप किसी भी डब्बे में बैठ जाएं, किसी भी, ये पूरी कनेक्ट है अंदर से ना, किसी भी डब्बे में बैठ जाएं, कोई तफरीक नहीं है यहाँ पे। आप किसी भी डब्बे में बैठ जाएं, ये अंदर के मनाज़िर हैं, ये देखिए आप। छोटा बच्चा है खातून के साथ और उसको वॉकर में साथ लेके आई हैं। अब अंदर सब कोशिश करेंगे अपनी अपनी सीट नशस्तें तलाश करने की। अंदर के मनाजिर में जब ट्रेन में खुद बैठूंगा तो आपको दिखाता हूँ। लेकिन बड़ा ज़बरदस्त ट्रेन का निज़ाम है, सफाई सुथराई इतनी है, देखने जैसी है। ये देखें कितने साफ़ सुथरे ट्रैक हैं, साफ़ सुथरी। यहाँ पे अब ये प्लेटफॉर्म तकरीबन खाली हो गया और ये अब अपनी मंजिल की तरफ ट्रेन रवाना होने वाली है। तो ये कौमें क्यों ना तरक्की करें, ना तो कोई कुली है, ना कोई सामान उठाने वाला है। सब अपना सामान खुद उठाते हैं, सब अपनी उसमें खुद जो है वो यहाँ पे आते हैं। तकरीबन लोग पैदल चल कर आते हैं अपने घरों से यहाँ तक, तकरीबन लोग, और फिर अपनी मंजिलों की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो ये है इटली का ट्रेन निज़ाम। अब ये दरवाजे बंद हो गए, अब ये ट्रेन चल पड़ेगी। ये देखें आप, ये दरवाज़ा बंद हुआ। ये इलेक्ट्रिक निज़ाम है पूरा ना, ये देखें आप ऊपर, इसको इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है। ये यहाँ पे कोई तेल भरवाना, डीजल वीजल का मामला या कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं है जिसको हम ये कह सकें कि ये ट्रेन है। कोई पीछे मालगाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है। बड़े अच्छे तरीके से जो है ये अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। ये इटली का रेलवे निज़ाम है। मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ। ये 2 ट्रैक बने हुए हैं ट्रेन के सेंडोना रेलवे स्टेशन पे। सफाई सुथराई देखें, ना तो कोई चाय वाला है, ना कोई कुली नज़र आएंगे, ना कोई इस तरह से आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आएगी जो आप काबिल एतराज़ कह सकते हैं। अभी हम आएंगे, ये देखें सूरत हाल, लोग इंतज़ार में खड़े हैं अपनी ट्रेन के। ट्रेन जर्नी स्टार्ट हो जाएगी इनकी। मेरी ट्रेन में अभी कुछ टाइम है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा उससे पहले जो ट्रेन आ रही है उसके नज़ारे आपको दिखाऊं। तो ये है इटली और ये है इटली का रेलवे निज़ाम। बिल्कुल सफाई सुथराई के साथ है, ना तो कोई गंदगी है, ना तो कोई रुकावट है, ना किसी को ये हिम्मत है कि ये
पटड़ी क्रॉस कर सके। बिल्कुल ये 2 फीट के फासले पर प्लेटफॉर्म है, कोई बड़ा कोई लंबा कोई वो नहीं है। देखें आप, ये सामने वाला ट्रैक देख लें, 2 फीट का फासला है, ज़्यादा नहीं है। हमारा 4 फीट का होता है, 5 फीट का होता है, उसके बावजूद भी लोग क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। ये ट्रेन के साथ साथ रोड भी हैं, ज़िंदगी रवां दवा है, मुसाफिर इंतज़ार में बैठे हैं अपनी अपनी गाड़ियों के। दूसरी ट्रेन में मैं बैठ गया हूँ, वेनेजिया जाना है। और आप देख सकते हैं कि ये भी बड़ी ज़बरदस्त ऊपर बनी हुई ट्रेन है। सुकून के साथ लोग जो है वो सफ़र कर रहे हैं। लेकिन ये दूर से बड़े अच्छे मनाजर ये भी दिखा रही है। ये बड़े बड़े शेड बने हुए हैं, कहीं से धुआं नज़र नहीं आएगा, कहीं पर आपको फैक्ट्री एरियाज हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की फैक्ट्रीज़ हैं। पाडवा शहर जो इटली का तारीखी शहर है, जहाँ पर एक तारीखी यूनिवर्सिटी भी वाक़ है। देख सकते हैं बड़ा ज़बरदस्त किस्म का व्यू है। साफ सुथरे माहौल में न कोई जानवर के आने की कोई उम्मीद। दीवारें बनी हुई हैं, देखें आप, ट्रैक के चारों तरफ दीवारें और घने दरख्त, और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने इसको मैनेज किया हुआ है ट्रेन के सिस्टम को। पटरियाँ आप देखें, पूरा इलेक्ट्रिकल जो है ना, ये यहाँ पे सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल ट्रेनें चलती हैं, सारा इलेक्ट्रिकल निज़ाम, ये पूरा इलेक्ट्रिकल काम है। ये आप देखें, प्यारे व्यूज़ हैं। गांव देहात में भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के गुड लुकिंग बेहतरीन डिज़ाइन के बने हुए मकान जो है वो आपको मिलेंगे। ये जहाँ आबादी है वहाँ पे इस तरह की दीवार है, बिल्कुल, ताकि कोई बच्चा या कोई ऐसी इंसानी या कोई हैवानी कोई चीज़ जो है वो नज़र ना आए। मेरी मंजिल आ गई और अपने मंजिल पे उतरूँगा। सब लोग अपनी अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं और बड़ा यहाँ का अच्छा एनवायरनमेंट है, ज़बरदस्त किस्म के मनाज़िर हैं। ये आप देखें, यहाँ पे कोई किसी के उसमें नहीं है, चूचा में नहीं है, कोई किसी के, ज़बरदस्त किस्म की साफ़ सुथरी स्टेशन है ये। और यहाँ पे ट्रेनों के औकात, ट्रेनों की सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी होती हैं और पता चलता है कि किसने कहाँ जाना है। ये मैं आपको दिखाऊं, ये यहाँ पे ये बड़ा ज़बरदस्त स्टेशन है। और एक चीज़, तकरीबन 12 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, और 12 प्लेटफॉर्म्स के लिए आप देखें कोई किसी को कोई क्रॉस नहीं कर रहा पटरी को। और 12 प्लेटफॉर्म से जाने के लिए यहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पे एक तो एंटरटेनमेंट यहाँ पे मौजूद है लोगों के लिए, खाने पीने की अशिया, किताबें, बहुत सारी चीज़ें। और नीचे जाने के लिए ये बाज़ाब्ता तौर पे प्लेटफॉर्म्स के लिए इन्होंने ऊपर की सीढ़ियाँ नहीं बनाई, बल्कि नीचे जाने के लिए ये इस तरह से जो है वो ये इन्होंने बनाए हैं मंजर। आप ट्रेन के नीचे से जो है अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म जहाँ जो बोर्ड में दर्ज है, अब बोर्ड में अपडेट किया जाता है और हर प्लेटफॉर्म का यहाँ पे, अब ये जैसे प्लेटफॉर्म 2 है, ये प्लेटफॉर्म 2 के लिए लोग यहाँ से चले जाएंगे, ये 3 के लिए यहाँ से चले जाएंगे। ये दोनों तरफ इनकी सीढ़ियाँ हैं, दोनों तरफ, और ये लोग जा रहे हैं अपनी अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। सब अपनी अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं और पुरसुकून तरीके से सब जो है वो। अब ये 5 नंबर से अब ये आएगा 7 नंबर। अब इत्तफाक से जो मेरी जो ट्रेन आएगी वो 12 नंबर पे आएगी। अब मैं जा रहा हूँ 12 नंबर की तरफ।
ये 7 नंबर वाले यहाँ से ऊपर चले जाएंगे, उनका प्लेटफॉर्म आएगा। और ये 7 नंबर इसी तरह से, ये 8 नंबर, 9 नंबर और अब आएगा 11 और 12 नंबर। तो कितना ज़बरदस्त सिस्टम है, अंदर एयर कंडीशन चल रहे हैं। ये कौमें तरक्की क्यों ना करें, यही रोना रो रहा हूँ मैं। बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये लोग अपनी चीज़ों को मैनेज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं वेरोना सिटी में पहुंच चुका हूं और ये इटली का बहुत खूबसूरत और तारीखी शहर है। जंगों की यादें भी, दूसरी जंग अजीम की यादें भी यहाँ पर बताई जाती है। मेरे साथ नौजवान जो है हमारे मुस्तकबिल की उम्मीद और यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, यासिर जुमानी। इनका ताल्लुक भी खैरपुर से है और ये यहाँ पर मुझे आए हैं, मेरे बेटे के दोस्त हैं। बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने वेलकम किया है और ये अब हम शहर की तरफ जा रहे हैं। ये पहली जो इमारत नज़र आ रही है आपको अब मेरे बैकग्राउंड में, अब वो ये इमारत है और यहाँ पर जो है वो झंडे भी लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले यही इमारत है जो आपका इस्तकबाल करेगी। अब हम आगे जाएंगे और देखेंगे कि क्या सूरत हाल है और इस वेरोना सिटी की क्या जो है वो यहाँ की तारीख है और यहाँ की इमारतों के क्या मनाजिर हैं। अच्छा, फाइनली हम आ गए। ये इंडियन एक रेस्टोरेंट है यहाँ पर, क्योंकि ज़ाहिर है पेट को तो बंदा जवाब नहीं दे सकता। और ये मैं आपको दिखाऊं, यासिर भी बैठा हुआ है। ये मनाजिर हैं यहाँ पे, मुग़ल बादशाहों की तस्वीरें भी इन्होंने लगाई हुई हैं और ये ट्रेडिशनली इन्होंने डिज़ाइन भी किया है, कोशिश की है। ये आप देखें, ये पीछे जो है वो आपको मुग़लों के तिरस के जो मूँछों वाले सिपाही है वो भी नज़र आएंगे। और ये इंडियन होटल है। अब ज़ाहिर है अब कुछ ना कुछ तो खाना होता है, तो इसलिए अब हमने यहाँ पे ऑर्डर दिया है और खाने के इंतज़ार में बैठे हुए हैं।